हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, घंटी बजा दीजिए और लाइक्स कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। एक दिन सुबह उठ के क्या देखती हूँ कि मेरे सारे गुलाब फूलों के पत्ते, पौधों के पत्ते बुरी तरह से इन्फेक्ट हो गए थे किसी चीज़ से। अब वो कीड़े दिख तो नहीं रहे थे, लेकिन मेरे पत्ते पूरी तरह से पीले, काले और बेजान से हो गए थे, जैसे कि उनमें बस जान ही ना हो। और देखते ही देखते ये इन्फेक्शन बगल वाले पौधों पर भी स्प्रेड होने लगा तेज़ी से। अब घबराहट के मारे घर में जो भी मेरे पास कीटनाशक पदार्थ थे, वे उन्हें छिड़का दिया उन पर, उनके पत्तों पर, उनके रूट्स पर। अब मामला और बिगड़ गया। देखते देखते वो सारे पौधे मर गए। जी हाँ, आज का टॉपिक है रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। वेलकम टू माय गार्डन सीरीज़। हम यही करते हैं हमारे लाइफ के मैटर्स में भी। रिएक्शंस क्या होता है? ये रिएक्शन आइए जानते हैं। मान लीजिए कि कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट या फिर कोई भी व्यक्ति कुछ बुरा भला कह रहा हो आपके खिलाफ़, या फिर कुछ बुरा कर रहा हो आपके खिलाफ़, उनके बातों में या एक्शंस में, या फिर कोई भी सर्कमस्टेंस, सिचुएशन आपके खिलाफ़ जा रहा हो, तो हम क्या करते हैं? इंस्टेंटली हम रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन में हमारा एक तरह का इमोशन निकलता है। जैसे हम उनका रिप्लाई शायद गुस्से में करें, या फिर हम दुखी हों, या फिर हम कभी कभी ईंट का जवाब पत्थर से भी दे देते हैं, मतलब रिवेंज। तो ये सारे जो हैं, ये हमारे इमोशंस हैं। मान लीजिए आप एक पिक्चर देख रहे हो, आपकी कोई भी फेवरेट फिल्म, और उस पूरे फिल्म के दौरान कुछ सीन्स में आप हंसते हैं, कुछ सीन्स में दुखी होते हैं, कुछ सीन्स में कुछ इमोशनल लोग रो भी देते हैं, और कुछ सीन्स में आपको गुस्सा आता है। तो ये सारे इमोशंस जो हैं, केवल उन्हीं सीन्स तक ही सीमित होता है। ऐसा नहीं है ना कि आप बस हंसते ही रहते हैं या फिर रोते ही रहते हैं। जी हाँ, तो ये सारे इमोशंस जो हैं केवल मोमेंटरी होते हैं, मतलब उस क्षण के भर ही होते हैं। जैसे कोई बबल, और जैसे ही बबल फट जाता है तो उसका अस्तित्व ख़त्म। तो ये हमारे रिएक्शन जो हैं, इन्हीं इमोशन से भरे होते हैं, और हम इमीडिएटली एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म इस रिएक्शन को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, उस व्यक्ति के प्रति या फिर उस इंसिडेंट या इवेंट के। अब जब हम जानते हैं कि उस होश में, उस जोश में हमने जो इम्पल्सिव रिएक्शन दिया हो, वो केवल उस इमोशन के तहत ही था, जो अब आगे जाके वो इमोशन ख़त्म हो गया। लेकिन वो अपशब्द जो हमने कहे, वो गुस्सा जो हमने दिया, वो कर्म जो हमने किया इम्पल्सिव रिएक्शन के अंदर, वो वापस नहीं लिए जा सकते, वो ख़त्म नहीं होते। अभी उनका अलग ही लेवल पे रिपरकशंस होते हैं, मतलब उनका भुगतान भरना पड़ता है हमको ही। तो हुआ ना हमारा नुकसान। हम इतने रिएक्टिव हो जाते हैं कि आगे जाके हमारा एक हैबिट बन जाता है। इसलिए ना कभी कभी हम बहुत आपे से बाहर हो जाते हैं, या तो हम बहुत ज़ोर से गुस्सा करते हैं, या फिर चिल्लाने लगते हैं किसी पर, या फिर हम ऐसा कुछ कर जाते हैं हमारे कर्मों में जो किसी का बहुत बड़ा नुकसान करता हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी बदले की भावना में होते हैं, या रिवेंज लेना चाहते हैं, या फिर जो भी हमें इमोशन मिला हम उसे उसी इंटेंसिटी में या फिर उससे बढ़कर इंटेंसिटी में उस व्यक्ति को वापस देना चाहते हैं। ये होता है रिएक्शंस। रिएक्शंस इम्पल्सिव होते हैं क्योंकि वो इमीडिएट रेस्पॉन्स होते हैं। तो फिर जवाब कैसे दें? आप सोच रहे होंगे कि सामने वाले को जवाब देना भी ज़रूरी है,
अब देखिए, सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से किस तरह का जवाब देना है, इसका बेस्ट जजमेंट आप ही कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है जवाब देना या किस तरह का जवाब दे, ये होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स एक तरह का रिएक्शन ही है, लेकिन बिना इमोशन के। ये गुस्सा, ये दुख सामने वाले ने जिस अंदाज में हमें दिया, जिस इमोशन में हमें दिया, जिस गुस्से और बैड इमोशंस का पोटली बांध के हमें हमारी तरफ जो फेंका, ज़रूरी नहीं कि हम अपने इम्पल्सिव रिएक्शन के तहत वहीं हम रिटर्न करें या उससे बड़ा पोटली बनाकर उन्हें दें। हमें केवल यही करना है कि हम उस इमोशंस को ज़रा हटाकर उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को, उस घटना को, उस खतरे को समझदारी से देखें, विवेकता से पहचानें, और उस विवेकता से निकलती है हमारा बेहतरीन जवाब। वो जवाब जिसका रिपरकशंस नहीं होते, जिसका बुरा नतीजा नहीं होता, ना दूसरों पर ना हम पर, जिसका हमें आगे जाके पछतावा नहीं होता। हमारे कर्म बुरे नहीं निकलते उसमें से, हमारे शब्द बुरे नहीं होते उसमें से। ये होता है रेस्पॉन्स देना। एक मज़े की बात बताऊं, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशंस या ऐसे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं कि जवाब ना देना भी उन्हें एक तरह का रेस्पॉन्स हो जाता है। अब इसी बात को एक और नज़रिए से भी देखते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर आकाश में बहुत सारे बादल हों तो सूरज की किरणें बहुत कम पड़ती हैं, हम तक सूरज की किरणें डायरेक्टली नहीं आ पाते। लेकिन जैसे जैसे वो बादल हटने लगते हैं तब सूरज की किरणें और तेज़ गिरती है हम पर, है ना। तो यही अगर हम अपने मन के विचारों पर अप्लाई करें तो ये सारे जो बादल हैं ये हमारे इमोशंस जैसे हैं। अगर इन इमोशंस को हटाकर हमने उस इंसिडेंट का, उस इवेंट का, उस इंसान का या कोई भी चीज़ हो, अगर उसका रिप्लाई करें तो हमारा रिप्लाई विवेकता से निकलता है, एक अंडरस्टैंडिंग से निकलता है, एक मैच्योरिटी से निकलता है। क्योंकि हम अब गुस्से से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, अब दुख से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक डीप लेवल ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक ये होता है रेस्पॉन्स। बस बात यहाँ तक आ जाती है कि हम में कितनी शक्ति है कि हम इस विवेकता से रेस्पॉन्स करें, इस विवेकता में, इस समझदारी में रिप्लाई करें। है हम में हिम्मत? बहुत आसान होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना, गुस्से का जवाब गुस्से से देना, दुख दिया तो दुख देना, या फिर और भी आगे जाके उसे बदला का रूप दे देना। तो अगली बार से आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्स देंगे? हुआ है आपके साथ? तो मुझे जल्दी जल्दी बताइए, आपके साथ ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। इसी पॉजिटिव नोट पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। Until then, take care.